नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण वित्तीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बैलेंस शीट में सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन बैंकिंग और वित्तीय जगत में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। ऑन एफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होता है, इसके प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं और यह भविष्य में किस प्रकार जोखिम बन सकता है। ओएफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होता है? ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का मतलब होता है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और रिस्क्स जो बैंक की बैलेंस शीट में सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन भविष्य में लायबिलिटीज बन सकती हैं। ये अभी की नहीं, बल्कि संभावित पोटेंशियल लायबिलिटी होती है। उदाहरण, अगर बैंक ने किसी ग्राहक की गारंटी दी है, तो भुगतान तभी होगा जब ग्राहक डिफॉल्ट करेगा। ओएफ बैलेंस शीट आइटम्स का उपयोग क्यों किया जाता है? बैंक और वित्तीय संस्थान इनका उपयोग करते हैं बिना तुरंत पैसा दिए क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए, अपने रिस्क और कैपिटल को मैनेज करने के लिए, फीस और कमीशन कमाने के लिए, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए। बैलेंस शीट में नहीं दिखते, लेकिन रिस्क जरूर होता है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के प्रमुख प्रकार। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के मुख्य प्रकार हैं: एक, बैंक गारंटी। दो, लेटर्स ऑफ क्रेडिट एलसी। तीन, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, स्वॉप्स, ऑप्शंस। चार, लोन कमिटमेंट्स। पांच, अनड्रॉन क्रेडिट लिमिट्स। ये सभी आगे चलकर एक्चुअल लायबिलिटी बन सकते हैं। बैंक गारंटी। बैंक गारंटी आसान उदाहरण बैंक गारंटी का मतलब है कि बैंक यह वादा प्रॉमिस करता है कि अगर ग्राहक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो बैंक खुद भुगतान करेगा। उदाहरण, कंपनी ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, बैंक को गारंटी की राशि चुकानी पड़ी जब तक डिफॉल्ट नहीं होता। यह ऑफ बैलेंस शीट ही रहता है। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी। उदाहरण, लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में किया जाता है। बैंक खरीदार की तरफ से विक्रेता को पेमेंट की गारंटी देता है। भुगतान तभी होता है जब डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं। भुगतान से पहले यह भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में जोखिम भले ही यह बैलेंस शीट में ना दिखे, लेकिन बाटिक्सोडिजोय इनमें क्रेडिट रिस्क होता है। अचानक बड़ी देनदारी बन सकती है। बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी पर असर पड़ सकता है। आरबीआई और बासल नियमों के अनुसार इनको रिस्क वेट देकर गणना की जाती है। कंक्लूजन एंड की टेकअवेज ऑफ बैलेंस शीट exposures are hidden risks not recorded as assets or liabilities initially can become actual liabilities anytime heavily regulated by RBI Basel norms। दोस्तों, अगर आपको यह